हेलो बच्चों, क्लास 10 पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन संख्याएं दे रखी हैं आपको क्वेश्चन में 135 और 225, 196 और 38,220 और 868, 67 और 255। एचसीएफ होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में मौसफा कहते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में भी ये पढ़ा होगा 4-5 में। अब ये संख्या इसने यहाँ दे रखी है बड़ी। मैं आपको छोटी संख्या से इसे करना बताऊंगी, पहले सरल विधि से, जो आपने पहली कक्षा में पढ़ा था। 56 और 72 दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। 56 इसका इकाई का अंक 6 है। ये 2 से विभाज्य होगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, इसके बाद 2 सत्ते 14, फिर 7 आपका 2 के पहाड़े में नहीं आता। 7 अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटता है। 7 एकम 7। ऐसी 72 यहाँ इसका भी इकाई का अंक 2 है। इसे भी आप 2 से विभाज्य करो। 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब ये 9 आया, ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से लेंगे। 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसके बाद 56 और 72 दोनों संख्याओं को एक साथ लिख करके हम इसके जो गुणनखंड बने हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ऐसे इसके लिखिए आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इन दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड बने हैं इनमें जो कॉमन है आपका, कॉमन मतलब जो दोनों में उपस्थित है। 56 के खंड में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 2 ले लिया हमने। ऐसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर से 2 ले लिया। तीसरी बार में भी दोनों में 2 उपस्थित है, तीसरी बार में भी हमने 2 ले लिया। अब आपका यहाँ 7 बना है, इस संख्या में 7 नहीं है। यहाँ 3 बने हैं, इस संख्या में 3 नहीं है, तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे। अब इसे गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इन दोनों संख्याओं का मौसफा हमारा है 8। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपकी? यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जो यूनानी थे। उन्हीं ने अपने यह प्रमेय दे रखी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर ए आपका है भाज्य। जब किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो जो संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। बी होता है आपका भाजक, जिससे उस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। और उसके बाद क्यू है आपका भागफल। भागफल जो किसी भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो आपका उत्तर आता है वो होता है आपका भागफल। और उसके बाद आर है आपका शेषफल। इसको इंग्लिश में डिवाइडेंड, इसको डिवीजन, इसे क्वोशिएंट और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ पर ए भाज्य, बी भाजक और क्यू आपका भागफल है। उसके बाद शेषफल आपका आर है। इसमें इस भाज्य को भाजक से तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि आपका शेषफल जो है 0 ना आ जाए। जहां पर आपका शेषफल भाग में 0 आ गया वही अंक आपका मौसफा हो जाता है। अब 56 और 72 दो संख्याएं ली थी हमने। इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन सा नंबर है आपका? 72 बड़ा है, तो हम 72 को आगे लिखेंगे। 72 या 72 इज ग्रेटर देन 56। ये बड़ा नंबर हो गया, साइन लगा दिया आपने। अब हमें 72 में 56 से भाग देना है, तो यहाँ पर एक रफ साइड से ले लीजिए आप। 56 से हम 72 को भाग करेंगे। 56 एकम 56 हो गया आपका।
घटाया आपने, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, 16 आ गया। 56 से आपने 72 को भाग दिया तो 1 आपका जो आया ये भागफल है और ये आपका शेषफल है। अब इसके नीचे आप लिखोगे 72 डिवाइडेड बाय 56, क्या है आपका 72। अब 72 को हमने किससे भाग किया था, 56 से, तो यहाँ पे 56 कितना आया भागफल आपका गुणा 1, 56 एकम 56 किया हमने, प्लस आपका शेषफल बचा आपका 16। अब इसके बाद दोबारा आप इस 56 को यहाँ पे लिखोगे 56 बराबर, अब आपने भाग देना है इस 56 को 16 से। 16 के बारे में 56 कहाँ पे आता है, 64, 16 तिया 48, 6 में से यहाँ 16, 16 में से 8 गया आपका 8, यहाँ पे बचा 0। अब 16 से जब आपने 56 को भाग दिया तो भागफल क्या आ रहा है 3 और शेष आपका 8 बच रहा है। अब दोबारा आप लिखो यहाँ पर 16 गुणा 3 धन शेष 8, फिर दोबारा आपको किसमें भाग देना है, यहाँ पे 16 को आपने 8 से भाग देना है, 8 दूनी 16, तो शेषफल क्या आ गया यहाँ पर 0। उससे पहले जब मैंने करके बताया था 56 और 72 का, उस समय भी मौसफा आपका क्या आ रहा था 8 आ रहा था। पुनः आप यहाँ लीजिए 16 बराबर 8 गुणा 1 धन शेषफल 0, तो अतः इसका SCF आ गया आपका 8। अब इसी आधार पे आप 135 और 225 का भी निकालोगे।